नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। जिस तरीके से आज करामाती खान ने करामात दिखाई है ना, उसके बाद ये कह दिया गया है ये आईपीएल नहीं बल्कि आकाश चोपड़ा की भाषा में कहते हैं ना, ये इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है। यहाँ पे कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो चलिए आज बताएंगे आपको गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में इतना जबरदस्त मैच हुआ कि अगर 20-20 ओवर की बात की जाए तो उसमें से 39 ओवर तक यानी 20 ओवर अपनी बल्लेबाजी की और 19 ओवर अपनी गेंदबाजी के में राजस्थान रॉयल्स मैच को एक तरफा जीता हुआ था। लेकिन अंतिम ओवर में ऐसा खेल राशिद खान ने खेला कि सब कुछ पलट गया। तो चलिए जानने के लिए आप क्या करेंगे, विक्रम टॉक्स को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मैच में हुआ क्या और कैसे ये मैच इतनी रोमांचक स्थिति में पहुंच गया कि अंतिम गेंद पे 2 रन चाहिए थे, सामने राशिद थे और गेंदबाजी में राजस्थान की तरफ से आवेश खान, जिन्होंने इससे पहले ऐसा ही एक मैच जिता रखा है आईपीएल 2024 में। अब इसके पहले आपको ये पूरा रिवाइंड बताएं कि क्या हुआ। चलिए मैच का हाल बताते हैं कि आखिर शुरुआत जब हुई तो राजस्थान ने जब बल्लेबाजी की तो आपको बता दें यशस्वी जायसवाल 24 रन बना पाए, बटलर आज नहीं चल पाए, मात्र 8 रन पे आउट हो गए। लेकिन कप्तानी पारी फिर से खेली आज संजू सैमसन ने, जो लगातार इस आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। चाहे वो पहले मैच में 80 रन की स्कोर की बात की जाए, उसके बाद एक और अच्छी पारी और आज भी अहम मौके पे शानदार पारी आई। 38 गेंदों पे 68 रन बनाए उन्होंने, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के लगाए। लेकिन इस बार ना संजू सैमसन की पारी को भी ना असम के लड़के ने थोड़ा सा अपने से नीचे कर दिया। आप सोच रहे होंगे किसकी बात कर रहे हैं, तो आप समझ चुके हैं, असम का लड़का है रियान पराग, जिसने इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में तो शानदार फॉर्म दिखाया ही। पिछले आईपीएल से कई सवाल इनके ऊपर खड़े हो रहे थे कि केवल 1-2 इनिंग अच्छी खेल पाते हैं, लेकिन रियान पराग इस बार मैच्योरिटी के साथ आईपीएल में दिख रहा है। उन्होंने शानदार 76 रन की पारी खेली और 48 गेंदें केवल ली, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स 196 रन पहुंच पाई। एक समय 18 ओवर तक जहां 160-170 के बीच में थी, वहां से अंतिम ओवर में जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की रियान पराग ने, जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 3 चौके जड़े, जिसके चलते 100 जो स्कोर था वो 196 रन तक पहुंच पाया। और अच्छी बात यह थी कि मात्र 3 विकेट खोए, तो इसलिए जो गुजरात टाइटंस के मोहित शर्मा की बात की जाए या अदर गेंदबाजों की, तो रन दिए लेकिन आज विकेट नहीं झटक पाए। अब बात थी गुजरात टाइटंस की इस रन चेज में। तो ऐसे में साई सुदर्शन जो इस समय अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन वो गेंदें कहीं ना कहीं टी20 के हिसाब से और आईपीएल के हिसाब से थोड़ा ज्यादा खेल रहे हैं। आज भी उन्होंने 29 गेंदें खेल के केवल 35 रन बना पाए। वहीं शुभमन गिल, जिनका बल्ला बहुत समय से शांत चल रहा था, आज गरजा है और 44 गेंदों पे 72 रन बनाए। लेकिन यहां पे ना जब ये आउट हो जाते हैं ना, तो उसके बाद पारी लड़खड़ा जाती है गुजरात टाइटंस की। जैसे कहते हैं ना 20 ओवर में जिस तरीके से शानदार बल्लेबाजी की राजस्थान, लगातार आईपीएल का चौथा मैच जीत के 5वें मैच में भी जीत की नींव रख चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से कुलदीप सेन की बात की जाए, उन्होंने 3 विकेट झटक लिए थे। और यजुवेंद्र चहल की बात की जाए तो रन थोड़े से पड़े थे, 43 रन दिए, लेकिन 2 विकेट उन्होंने भी झटक लिए। लेकिन टेंडुलकर की बात की जाए, आवेश खान की बात की जाए, इन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और मैच को एक तरफा कहीं ना कहीं राजस्थान, सब ये कहते हैं कि राजस्थान जीत जाएगा, क्योंकि 40 गेंदों पे 96 रन, 5 विकेट गिर चुके थे, ना विजय शंकर का बल्ला चल रहा था, ना कोई बचा था। ऐसे में एकमात्र उम्मीद राहुल तेवतिया से और राशिद खान से थी, और इस उम्मीद पे खड़ा उतरा है आज करामाती राशिद खान और राहुल तेवतिया। आपको बता दें कि जब 19वें ओवर में कुलदीप सेन का जो एक तरह से ओवर चल रहा था, उसमें एक समय में ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ, क्योंकि कुलदीप सेन लगातार 3 विकेट झटक चुके थे, जीत जाएगी राजस्थान। लेकिन उसके बाद करामाती खान ने लगभग 10 गेंदों पे 20 रन और राहुल तेवतिया ने भी 10 गेंदों पे लगभग 20 रन बना दिए। उसके बाद मैच पूरी तरीके से फंस गया। अंतिम ओवर में 15 रन चाहिए थे, क्योंकि कुलदीप सेन ने लास्ट की जो 2 गेंदें थी, एक में उन्होंने नो बॉल फेंक दी थी, एक वाइड फेंक दी थी, जिसके चलते और राशिद खान ने छक्का जड़ दिया था, जो कि गेंद बाद में नो बॉल भी हो गई थी। ऐसे में इस प्रेशर के चलते अंतिम ओवर 6 गेंदों पे 15 रन चाहिए थे और सामने थे आवेश खान और राहुल तेवतिया। ऐसे में पहली गेंद पे राशिद खान जो थे वो चौका जड़ देते हैं, उसका सिंगल लेते हैं। उसके बाद तेवतिया की बल्लेबाजी थी, तेवतिया शॉट लगाते हैं, क्योंकि 2 गेंदों पे 4 रन चाहिए था और शॉट जो था वो लॉन्ग ऑफ की तरफ जा ही रहा था, लेकिन वहां पे फील्डर रोक लेते हैं और बॉल फेंकते हैं, तेवतिया आउट हो जाते हैं। लेकिन जब तेवतिया आउट होते हैं ना, तो 2 रन बच जाते हैं, क्योंकि 2 बॉल पे 4 रन चाहिए था।
ऐसे में अब एक गेंद 2 रन, फैंस की सांसें स्टेडियम में जो थी वो थम सी गई थी कि आखिर क्या होगा। रोमांच अपने चरम पे था, क्योंकि आईपीएल इसीलिए जाना जाता है और कहीं ना कहीं आज उम्मीद लग रही थी, चाहे वो कमेंटेटर्स की बात करें, फैंस की बात करें, कि आज हो सकता है कि मैच ड्रॉ हो जाए और सुपर ओवर देखने को मिले आईपीएल 2024 का। लेकिन करामाती खान ना आज कुछ अलग ही जोश और मूड में आए थे। उन्होंने ठान रखी थी कि गुजरात टाइटंस को हरा मैच जिताना है। अंतिम गेंद जैसे ही आवेश खान फेंकते हैं, ऑफ साइड में शानदार 1-2 रन नहीं, चौका जड़ के मैच को एक तरफा जिता देते हैं करामाती राशिद खान। तो कहा जा सकता है इस जीत के बाद राशिद खान ने दिखा दिया कि न केवल वो गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी में भी अहम योगदान देते हैं, और हर मैच जिताने के लिए अगर किसी को जरूरत है ना तो राशिद को ले सकते हैं, और गुजरात टाइटंस ने वो काम कर रखा है। और राहुल तेवतिया ने भी दिखाया कि जिस तरीके से फिनिशर की भूमिका में उनको देखा जाता है, जिन्होंने भी करीब 10 गेंदों पे शानदार 20 रन, फिर जब 2 गेंदों पे 4 रन चाहिए था तब भी उन्होंने अच्छा शॉट खेला था, लेकिन हालांकि वो रन आउट हो गए तीसरा रन लेते हुए। लेकिन जिस तरीके से आज गुजरात टाइटंस ने जीत के लिए अपनी तड़प दिखाई, और राजस्थान रॉयल्स जो 1900 मतलब अपनी टोटल 38 ओवर तक मैच को जीता था, घोड़े पे जीत के सवार था, 5वीं जीत के साथ आईपीएल की पहली टीम लगभग बन चुका था कि 5 मैच जीत के वो 10 पॉइंट पे पहुंच जाता, अभी भी टॉप ऑफ द टेबल 8 पॉइंट पे। और गुजरात टाइटंस जो 5वें 6ठे नंबर के लिए लड़ रही थी आज, लेकिन इस जीत के साथ कहीं ना कहीं शुभमन गिल और आशीष नेहरा का जो कहते हैं ना मोटिवेशन था वो दिख गया टीम में, और कहीं ना कहीं इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस को एक बड़ा फायदा हुआ। तो बने रहिए विक्रम टॉक्स पे और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कहेंगे राशिद खान, जीटी और राजस्थान के लिए।